जय माता दी भक्तों। नवरात्रि का चौथा दिन समर्पित है मां कुष्मांडा को। कहा जाता है कि सृष्टि की शुरुआत का रहस्य, अंधकार से प्रकाश की उत्पत्ति का चमत्कार और जीवन का असली सार सब कुछ मां कुष्मांडा की कथा में छुपा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मां का यह स्वरूप केवल आराधना का नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सीधा प्रतीक है। आज हम जानेंगे देवी भागवत पुराण की वो रहस्यमय कथा जहां मां ने केवल एक हास्य से संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया। अंत में एक ऐसा रहस्य खोलेंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं, मां कुष्मांडा की पूजा का गुप्त फल। और कहा जाता है कि जो यह मां की चमत्कारी कथा सुनता है उसे मां की विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आप ये कथा अंत तक जरूर सुने और मां की कृपा पाएं। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के भक्ति वीडियोस की जानकारी निरंतर आप तक आती रहे। मां कुष्मांडा को सृष्टि की आदि शक्ति कहा गया है। कुष्मांडा शब्द का अर्थ है ऊ यानी कि थोड़ा, ऊष्मा यानी कि ऊर्जा, तेज और अन्न यानी कि अंडाकार ब्रह्मांड। सिर्फ एक दिव्य मुस्कान से उन्होंने अंधकारमय शून्य को तोड़कर सूर्य, तारे, ग्रह और संपूर्ण ब्रह्मांड रच डाला। क्या आपने कभी सोचा है कि जब सब जगह अंधकार ही अंधकार था, तब सूर्य भी नहीं था, तो मां ने आखिर ऊर्जा कहां से ली? यही है वो दिव्य रहस्य जो भक्तों को सोचने पर मजबूर करता है। तो प्रारंभ करते हैं और जानते हैं इसकी रहस्यमय कथा को। प्रारंभ में केवल शून्य था, न आकाश, न पाताल, न समय। उसी समय आदि शक्ति ने प्रकट होकर कुष्मांड ब्रह्मांड की रचना की। मां ने 8 भुजाओं वाले स्वरूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उनके कार्यों के लिए शक्ति दी। ब्रह्मा को सृजन की शक्ति, विष्णु को पालन की और महेश को संसार की। कहा जाता है कि कुष्मांडा ने सूर्य मंडल के भीतर निवास किया और उनकी दिव्य ऊर्जा से ही सूर्य में अनंत अग्नि प्रज्वलित रहती है। देवी भागवत में लिखा है, अगर मां अपना यह स्वरूप केवल एक पल के लिए भी लौटा ले तो सूर्य का प्रकाश बुझ जाएगा और संपूर्ण ब्रह्मांड पुनः अंधकार में डूब जाएगा। सोचिए कितना रहस्यमय है ये रूप। चौथे दिन भक्त मां की पूजा करते हैं ताकि उनका जीवन तेज, ऊर्जा और स्वास्थ्य से भर जाए। पूजा में कलश स्थापना, नारियल, पुष्प और धूप दीप आवश्यक है। भक्ति से मां का ध्यान करने पर विशेष रूप से आयु, आरोग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रिय भोग में कद्दू का संबंध कुष्मांडा से है और मालपुआ और कद्दू से बना प्रसाद इस दिन मां को अर्पित करना अतिशय फलदायी होता है। नारियल, आम, अनार के फल मां को इस दिन अर्पित करें। गेंदे या कमल का पुष्प मां को इस दिन बहुत ही प्रिय है। हरा रंग मां का प्रिय रंग कहलाता है जो कि ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है। तो इस दिन मां को हरे रंग की चूड़ियां अथवा चुनरी, हरे रंग के वस्त्र मां को इस दिन अवश्य अर्पित करें। और आप भी पूजा में हरे और श्वेत रंग के वस्त्र ग्रहण करके मां की पूजा करें। बहुत कम लोग जानते हैं कि मां कुष्मांडा की पूजा से अष्ट सिद्धि और नवनिधि की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि तांत्रिक और सिद्ध पुरुष चौथे दिन विशेष साधना करते हैं। तो इस दिन आप भी मां के बीज मंत्र का 108 बार उच्चारण अवश्य करें या फिर ओम मां कुष्मांडाय नमः इस बीज मंत्र का 108 बार उच्चारण करें। कहा जाता है कि अगर कोई सच्चे मन से चौथे दिन मां की पूजा करे तो उसके जीवन से कर्ज और रोग स्वतः दूर हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे,
पूजा केवल इच्छा पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि श्रद्धा और समर्पण के साथ करनी चाहिए। तो भक्तों, एक रहस्य और सुन लीजिए। देवी भागवत में उल्लेख है कि मां कुष्मांडा की साधना करने से मृत्यु के भय का नाश होता है। यमराज तक भक्त को छू नहीं पाते अगर मां कुष्मांडा की कृपा हो। शायद यही कारण है कि इस दिन की पूजा का इतना चमत्कारी महत्व है। तो भक्तों, चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा से हमें न केवल आयु, आरोग्य और तेज प्राप्त होता है, बल्कि हमारे जीवन के अंधकार भी दूर होते हैं। अगर आपको यह रहस्यमय कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय मां कुष्मांडा अवश्य लिखें। इस वीडियो को भक्तों तक पहुंचाएं। कल 5वें दिन हम जानेंगे मां स्कंद माता की दिव्य कथा, जो उतनी ही अद्भुत है। तो बने रहें हमारे चैनल पर, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। मां कुष्मांडा की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ विदा लेते हैं। जय मां कुष्मांडा, जय माता दी भक्तों।